हेलो बच्चों। जेईई मेंस 2025 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक पेपर है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें। इसने बोला है कि अगर हम निकेल डाइक्लोराइड लें, है ना। अब इसमें निकेल डाइक्लोराइड कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने निकेल के साथ ना ऑक्सीडेशन नंबर 2 दी है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये हम ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन और इसमें हम इथेन 1,2 डायमीन मिला दें, इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन, राइट। ये एक तरह का लिगेंड होता है। अब अगर इसे हमें इस सॉल्यूशन में मिलाना है तो कलर का जो चेंजेस आता है उसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो अब करके देखते हैं एक बार इक्वेशन, रिएक्शंस कैसे बनती है इनके। जैसे मैंने लिखा निकिल, ठीक है। और निकिल के साथ है अगर 2 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया है तो हम NiCl2 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना, वो ऐसा होता है। देखो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है निकिल, यहाँ आता है H2O, कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक तरह का, और बाहर रहते हैं 2 क्लोरीन, ठीक है। अगर ये क्लोरीन हम नहीं लिख रहे तो इस पूरे जो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर निकल का जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें ये हमने लिखा, इसके रिएक्शन जब आप इथिलीन डायमीन के साथ कराते हैं तो इथिलीन डायमीन एक्चुअली ऐसा EN लिखा जाता है, EN, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के इसको समझते हैं। पर बात ये है कि ये एक तरह का बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो दो बॉन्ड बनाएगा। दो बाइडेंटेड का मतलब ये होता है टू, बाइडेंटेड मतलब होता है टू लोन पेयर डोनर। अब ये टू लोन पेयर डोनर कैसे बनता है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर पॉइंट ये है कि ये जब इस टाइप से H2O इसके साथ जुड़े रहते हैं तो ये ग्रीन कलर शो करता है, ठीक है। ये कौन सा कलर दिखाता है, ग्रीन। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसमें एक इथिलीन डायमंड मिलाएंगे ना तो दो H2O रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बचे हुए कितने H2O, 6 की जगह 4 रह गए, 4H2O, और एक इथिलीन डायमीन आ गया, EN है ये, EN। तो इसका जो कलर है वो हो जाता है पेल ब्लू कलर, ठीक है। इसका कलर कैसा हो जाता है, पेल ब्लू कलर। अब आते हैं, अगर इसका पेल ब्लू कलर हो जाए तो इसमें फर्दर इथिलीन डायमंड मिला, और इथिलीन डायमंड मिलाएंगे तो दो H2O और रिमूव हो जाएंगे। तो इस बार जो बनेगा वो कैसा होगा, H2O रह गए 2 और इथिलीन डायमीन आ गए 2, ठीक है। तो दो H2O, अच्छा, एक H2O एक ही लोन पे डोनेट करता है, क्योंकि उसके पास एक ही डोनर एटम है ना। वाटर, ये जो ऑक्सीजन है इस पे दो लोन पे रहते हैं, तो डोनर एटम एक ही है। इसका मतलब यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर जो बन रही है उसमें निकेल के साथ टोटल 6 बॉन्ड बनते हैं। अब 6 में से हमने यहाँ जब H2O लिए थे तो हर एक H2O एक लोन पे डोनेट कर रहा था मेटल के साथ, तो 6 H2O 6 बॉन्ड बना रहे थे। पर ये जो इथिलीन डायमीन है ये अकेला ही दो लोन पे डोनेट करके दो बॉन्ड बना लेता है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी 2 है, बाइडेंटेट इसको बोलते हैं। और जब ये आएगा तो यहाँ से 2H2O बाहर हो जाएंगे। फिर अगले में जाएंगे कि एक बार और H2O इथिलीन डायमीन ऐड किया तो फिर H2O बाहर होंगे तो फिर दो होंगे। तो देखो 6 में से फिर 2 माइनस हुए थे, तो इस बार यहाँ 4 रखना है। देखो यहाँ पे 6 लिख दिया गलती से, यहाँ 4 रखना है। अब इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 2 रखना है, क्योंकि अब दो H2O फिर बाहर, अब इथिलीन डायमीन 2 जुड़ गए। अब इसका जो कलर है वो ब्लू कलर होता है, राइट। अब एक काम करो, फर्दर इसमें एक और इथिलीन डायमीन ऐड कर दो, तो अब तो आप समझ ही गए कि कितने बॉन्ड बनेंगे, 6। और एक इथिलीन डायमीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो फिर 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही। ये कैटायन के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ से H2O हटा हटा के हम इथिलीन डायमीन ऐड करते जा रहे हैं। तो ये फाइनली जो बनेगा वो कलर देगा वोयलेट कलर, राइट। इथिलीन डायमीन के स्ट्रक्चर आप एक बार देखो, ये है CH2, ये CH2, तो इसका नाम है इथिलीन। और इधर की तरफ एक जोड़ा है NH2, और इधर की तरफ भी एक जोड़ा है NH2। तो देखो इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो जो इथिलीन डायमीन होता है वो एक तरह का दो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें दो डोनर एटम होते हैं। तो ये दोनों ऐसा बनाता है, ये देखो एक CH2 यहाँ पे हमने लगा दिया, इसको इथिलीन बोल रहे हैं। ऐसे एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को मैं इधर लिख देता हूँ, NH2 ऐसा दिख रहा है।
और यहाँ लोन पेयर है इधर की तरफ। ये लोन पेयर और ये निकल मेटल है। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन, ऐसा। ठीक है। तो ऐसे ही तीन इथिलीन डायमीन अगर हम लेंगे तो इस पे टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 6। देखो, एक इधर की तरफ से बनेगा ऐसा, एक इधर, और एक यहाँ से, और एक इधर से। ठीक है। तो इस टाइप से इथिलीन डायमीन जो है वो बॉन्डिंग करता है। तो अब हमारा जो इसमें आंसर है वो कलर का सीक्वेंस क्या मिल रहा है वो एक बार आप मिला लो। बस यही बताना था। देखो, पहले उसने क्या बोला कि वो जो इथिलीन डायमीन है, सॉरी, जो वाटर के साथ निकल अगर है तो ग्रीन कलर देगा, तो ग्रीन तो इसमें थर्ड ऑप्शन में ही दिख रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद पेल ब्लू देगा, फिर उसके बाद ब्लू कलर, फिर वॉयलेट कलर। राइट, ये आपका आंसर है। थैंक यू।